नमस्कार दोस्तों, मैं गीता देश सार्थक न्यूज़ संपूर्ण खबर तीखी नज़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम मौजूद हैं गांधी पथ वैशाली नगर में स्थित दीपरा कोचिंग सेंटर में। तो बात करेंगे यहां के ओनर सूरज जी से और जानेंगे यहां पे किस तरीके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ देश सार्थक न्यूज़ में। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत आपने कब की। मेरा नाम सूरज कुमार सौ है। मैं 2013 से टीचिंग लाइन में हूँ। एक हमारी ब्रांच निवारू में है जो 2013 से रन कर रही है। दूसरी ब्रांच हमने जसवंत नगर में स्टार्ट करी थी और वैशाली नगर में ये हमारी तीसरी ब्रांच है। और कोचिंग क्लासेस की बात करें तो हम 5th से लेकर के 12th तक के क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। वैशाली नगर की ऐसी पहली कोचिंग है जो ऑफलाइन मोड में बच्चों को डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हैं। स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है और हम होम ट्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। वी हैव मोर देन 2000 टीचर्स जो पूरे जयपुर में हैं और बच्चों को घर पे जा करके भी पढ़ाया जाता है। हमारी तरफ से हम टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके इंस्टीट्यूट में जो है ऑफलाइन मोड पे ही स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस इंस्टीट्यूट में आप किस किस सब्जेक्ट्स की स्टडीज़ करवाते हैं, प्लस यहाँ की जो टीचर फैकल्टीज़ है उनको लेकर आपका क्या कहना है। जो हमारे छोटे बच्चों का बैच चलता है जो 5th से 8th तक का है उसमें तो सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं, स्पेशलाइज्ड टीचर हैं इस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। 9th-10th की जो क्लासेस है उसमें भी सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं। मैथ साइंस मैं पढ़ाता हूँ, बाकी हिंदी के अलग टीचर आते हैं, इंग्लिश के अलग आते हैं, हिस्ट्री के अलग आते हैं। और अगर हम 11th-12th की बात करें तो उनमें भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है। सबसे खास बात यह है हमारी कि हम कोई भी ट्रेडिशनल तरीके की टीचिंग नहीं करवा रहे, हम बिल्कुल नए ज़माने की टीचिंग करवाते हैं। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो भी सारे यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। ट्रेडिशनल वे में वाइट बोर्ड पे जैसा कुछ भी नहीं करवाया जाता, सब कुछ डिजिटल क्लासेस होती हैं और हर एक बच्चा सेटिस्फाइड है। यहाँ पे जितने बच्चे यहाँ पे आए हर एक बच्चा सेटिस्फाइड है। तो सर, वर्तमान समय में अगर हम बात करें अदर कोचिंग सेंटर्स की, तो आजकल वहाँ पर स्टूडेंट्स का रेशियो इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टीचर्स जो हैं हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर आप अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए कि आप लोग स्टूडेंट्स का रेशियो किस प्रकार रखते हैं। देखिए मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ट्रेडिशनल वे में कुछ भी नहीं करवाते। हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बैच को 40-40 बच्चों से भर दिया और फिर सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे छोटे बच्चों का बैच होता है उसमें मात्र 6 बच्चे होते हैं एक बैच में। 6 से ज़्यादा होते ही फिर हम दूसरा बैच बना देते हैं। जो हमारे 9th और 10th का बैच है उसमें हम मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स रखते हैं, जिसमें से 8-10 बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो बैच में देखा जाए तो मुश्किल से 17-18 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रखते। कोविड का भी ध्यान रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया था कि बैच को बहुत ज़्यादा नहीं भरना। और एट द सेम टाइम हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर कोई बच्चा किसी दिन नहीं आ पा रहा है, तबीयत ख़राब है, तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है। तो कोविड के सिचुएशंस में अगर हम बात करें तो पूरे वैशाली नगर में हमारे जैसी ऑनलाइन क्लास कोई नहीं करवा पा रहा, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटी है, डिजिटल क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लासेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो 9th-10th में 20 to 25 स्टूडेंट्स मैक्स होते हैं, छोटे बच्चों में 6 स्टूडेंट्स। और जो 11th-12th का बैच है उसमें भी हम मैक्सिमम 10 बच्चे रखते हैं एक बैच में, क्योंकि जैसे ही अगर हम बच्चे बढ़ा देंगे हमारी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि भीड़ ना हो, क्वालिटी हम दे पाए पेरेंट्स को। तो सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप आने वाली युवा पीढ़ी को सक्सेस के लिए और एजुकेशन के लिए अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहते हैं। साथ ही अगर कोई भी बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन उसकी योग्यता को देखते हुए आपकी तरफ से उसके लिए क्या सामाजिक तौर पर मदद होगी। मैम देखिए, स्टार्टिंग से ही जब से हमने कोचिंग की शुरुआत करी है, हमने एक नियम बना रखा है कि जो भी सिंगल पेरेंट है हम उनसे फ़ीस का 50% ही लेते हैं। और अगर किसी बच्चे के कोई भी पेरेंट नहीं है तो हम उनसे बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लेते। हम पढ़ाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कभी भी पैसे को बीच में नहीं आने देते। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है हमने उसकी फ़ीस कम भी करी है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हमने माफ़ भी करी है। तो ये नियम तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगर कोई सिंगल पेरेंट हम उससे 50% लेते हैं, एक भी पेरेंट नहीं है तो हम उससे बिल्कुल फ़ीस नहीं लेते। पैसा पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आएगा। हमें भी पता है कोविड का समय चल रहा है, तो कोविड के समय में हर एक पेरेंट आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो हमने पेरेंट्स पे प्रेशर भी नहीं बनाया था कभी, अभी भी नहीं बनाते। जो नहीं दे पाते हम उनसे कहते नहीं, हम सामने से मना कर देते हैं। तो ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन हम ऐसा करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। और अभी जैसे न्यू ईयर के टाइम पे हमारे कोचिंग के बच्चों ने ही ये सजेस्ट किया था
कि सर हम सब के पास कुछ ऐसे घर में कपड़े पड़े रहते हैं जो कि हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो क्यों ना हम डोनेट करें। तो हमने 31 दिसंबर को ये चीज़ करी थी कि जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे रहते हैं जिनको कि कपड़े भी नसीब नहीं हो पाते, उनको हमने कपड़े डोनेट करे थे इसी 31 दिसंबर को 2021 में। तो ये हमारे बच्चे हैं जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं और फिर उनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आज के अगर जनरेशन को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ में अगर हम देखा जाए तो रिवॉल्यूशन आया है। 100 साल पहले हम किसी काम को जिस तरीके से करते थे, आज हम बिल्कुल उसको उस तरीके से नहीं करते। 100 साल पहले हम पैदल चलते थे, फिर हम साइकिल पे आए, फिर हम बाइक पे आए, कार पे आए, एरोप्लेन पे आ गए। लेकिन अगर हम टीचिंग की बात करें तो वही तरीका आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो 100 साल पहले किया जाता था। एक वाइट बोर्ड होता था, एक टीचर होते थे और सामने 40-50 बच्चे बैठे हुए होते थे। तो इसी चीज़ को हमने चेंज करने की कोशिश करी है। मैं आज की युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि चेंज करने की ज़रूरत है। तो जिम्मेदारी लें और युवा पीढ़ी ही समाज को चेंज कर सकती है। समाज में जो बुराइयां हैं, जो चीज़ें बहुत सालों से चलती आ रही है, उसको तोड़ करके और आगे बढ़ सकती है। तो मेरा यही मैसेज है युवा जनरेशन को कि जो भी करें हट के करें और कुछ ऐसा करें जिससे आपके साथ साथ आपके समाज का भी भला हो सके। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है? आपकी कोचिंग का कोई हेल्पलाइन नंबर या एड्रेस जो भी आप बताना चाहें? जी मैम, देखिए अभी आपको इस वीडियो के नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.deepracoachingclasses.in। अगर हम एड्रेस की बात करें मैम, तो हमारी कोचिंग वैशाली के सेंटर में है, बिल्कुल गांधी पथ पे TVS का शोरूम है, उसके जस्ट सामने वाली लेन में हमारी कोचिंग है। ढूंढना कोई भी मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं दीपरा कोचिंग क्लासेस। आपको कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, हमारी वेबसाइट, हमारे बारे में सब कुछ, बच्चों के टेस्टिमोनियल सब कुछ मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन हमारे बारे में। तो आइए बात करते हैं दीपरा कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स से। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपुल मान है। तो आप कब से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं? अराउंड सितंबर। ओके, तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताइए। बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से। मैं पहले केमिस्ट्री में वीक था, मेरे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए, उससे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। और मैं रेकमेंड करूँगा कि ये इंस्टीट्यूट है, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है क्योंकि यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाता है और यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की टेक्निक है, तो उससे जो भी आप विजुअलाइज करते हो वो एक ज़्यादा इन्हेंस्ड एक्सपीरियंस आता है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष प्रकाश है। तो आप यहाँ पर कब से स्टडी कर रहे हैं? मैं अप्रैल से यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ फॉर क्लास 10th। मैं मैथ्स में थोड़ा वीक था और उसके मतलब यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए मैथ्स के अंदर, और टर्म फर्स्ट के अंदर जो रिज़ल्ट आया मेरा मैथ्स के अंदर वो बहुत अच्छा रहा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि यहाँ पे सर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं बच्चों के डाउट्स के क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अप्रैल से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इस कोचिंग की सबसे खास बात आपको क्या लगती है? यहाँ का एनवायरनमेंट या फिर कोई भी और चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की हो वो बताइए। सर हाँ, हमारे साथ बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं और पढ़ाने में भी वो मतलब हंसी मजाक के साथ और क्लियरिटी के साथ पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। उन्नति टिंकर। ओके, तो आप इस कोचिंग में कब से स्टडी कर रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को अभी 1 वीक से थोड़ा सा ऊपर ही हुआ है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कोचिंग, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे होती है, तो सर इतना अच्छे से करवाते हैं कि बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे फिज़िक्स है, फिज़िक्स में हर चीज़ को, जैसे स्कूल्स में तो टीचर्स बहुत थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं, बट यहाँ पर सर हर चीज़ को प्रैक्टिकली वीडियोज़ में और ऐसे करके दिखाते हैं, तो उससे क्या बच्चे बहुत अच्छे से ईजीली एनालाइज कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा फिज़िक्स वीक पॉइंट है अभी तक, बट अभी इधर आने के बाद मेरे को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, मेरे बहुत सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हुए हैं। सो अच्छा था एक्सपीरियंस अभी तक का यहाँ। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। श्रेयांशी। तो श्रेयांशी जी, आपने इस कोचिंग को कब ज्वाइन किया? सितंबर। तो इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर आपको अब तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, टीचर्स फैकल्टीज़ को लेकर हो? सब अच्छा है, मतलब मेरे मैथ्स के मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं यहाँ पे आकर, और साइंस भी अच्छी हुई है। आपका नाम? गौरांग। तो आपने कब इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था? 11 नवंबर।
तो जैसा कि आपने बताया कि 11 नवंबर को आपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, तो अब तक का आपका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस कोचिंग की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है, चाहे वो टीचर फैकल्टीज़ को लेके हो या एनवायरनमेंट को लेकर? सर एक तो फ्रेंडली नेचर के हैं और मैथ्स बहुत अच्छा समझाते हैं और इजी ट्रिक्स बताते हैं कि वो क्वेश्चन जल्दी हो और मतलब मार्क भी पूरे मिले। और जैसे अभी जो हमारे टर्म 1 हुए थे उसमें बहुत हेल्पफुल ट्रिक्स बताई सर ने, और सर एज अ बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के हैं, बिल्कुल ढंग से अच्छे से पढ़ाते हैं और एक जनरेशन गैप भी नहीं है, जिससे सारी चीज़ें समझ जाते हैं सर, और बहुत अच्छी कोचिंग है। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गुंजन शेखावत है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। यहाँ पे 11th-12th स्टैंडर्ड के लिए केमिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ उनको।